गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर के बारे में, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो टीसीपी क्या है आपका? रिलायबल है एंड कनेक्शन ओरिएंटेड है, राइट। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड स्लो स्लो कम्युनिकेशन। राइट। तो इसका स्लो कम्युनिकेशन है। तो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे ही है? तो आपका जो टीसीपी है वो थ्री वे हैंडशेक प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपका कनेक्शन बनता है, डिवाइस के बारे में पता लगता है और कुछ इन्फॉर्मेशन से वो एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग द थ्री वे हैंडशेक। और उसके बाद आपका क्या होता है, रिलायबिलिटी बन जाती है, राइट। तो रिलायबिलिटी बनने के बाद आपका डिवाइस फिर आपका जो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन होता है वो करता है। ओके। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे आपको, वो मैंने बताया था कि हमारा डिवाइस क्या करता है, जो भी ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक के क्या बनाता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है? आप में से पता है किसी को सेगमेंटेशन के बारे में? सेगमेंटेशन ये वही प्रोसेस है यार जो हमने डिस्कस किया था, लाइक ए बिग अमाउंट ऑफ डेटा divided into multiple small segments at ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब एक बड़े अमाउंट को तो जो हम क्या करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगर मेरा कोई भी ट्रैफिक होगा, जैसे मैंने सपोज करो मेरे डिवाइस ने 6000 बाइट्स का ट्रैफिक क्या किया है, ओरिजिनेट किया, राइट। जनरेट किया है। तो उस ट्रैफिक को मैं एक साथ बाहर नहीं कर सकता कभी भी, तो मुझे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सर सेगमेंट में। और राइट। जो तो कि उसको क्या सेगमेंट करेंगे, या जो डेटा। सेगमेंट में आपके डिवाइड करेंगे, राइट। एंड व्हाट इज द एमएसएस साइज हियर? तो जो एमएसएस साइज रहेगा आपका 1460 बाइट्स रहेगा, राइट। अब जैसे मैंने डिफाइन किया था कि अब मेरे पास इतने अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है, तो उस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को क्या करेंगे, मल्टीपल ऐसे सेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे सेगमेंट बन गए यहाँ पे। अब इतने सेगमेंट बने हैं, अब हर सेगमेंट का एक साइज़ हमने डिफाइन किया था कल, जो एक स्टैंडर्ड डिफाइंड है। तो ये कितना होगा मेरा, 1460 होगा, ये भी मेरा 1460 होगा, 1460 होगा, राइट। और एक और होगा यहाँ पे 6020 होगा। तो टोटल मेरे चार सेगमेंट बन गए हैं। कितने सेगमेंट बन गए गाइस? चार। तो इस ऑल ओवर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको? सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको। सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन मतलब जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, सो दैट इज़ नोन एज सेगमेंटेशन, ओके। बट आप नेक्स्ट वाली लेयर पे भी डेटा को डिवाइड करते हो, और उस प्रोसेस को हम कुछ और बोलेंगे, बट दोनों में डिफरेंस होगा कि वहाँ पे क्यों करते हैं।
तो जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा एक अलग प्रोसेस है, और जो नेक्स्ट लेयर होगी लेयर 3 पे, वहाँ पे कुछ और प्रोसेस होगा, तो उस में डिफरेंस होगा। तो मेन डिफरेंस क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में? तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमेशा जो सेगमेंटेशन करेगा, याद रखना, वो कौन करता है? हमेशा कौन करता है? क्लाइंट। क्लाइंट यानी जो मेरा कौन सा डिवाइस होगा गाइस? सेंडर। तो जो आपका सेगमेंटेशन प्रोसेस है वो कौन करेगा? हमेशा सेंडर करेगा। उसको ना तो रिसीवर कर सकता है, ना ही कोई इंटरमीडिएट डिवाइस कर सकता है, क्योंकि जब आपका डिवाइस ट्रैफिक को बाहर भेजेगा, वही आपका क्या करेगा? उस एक बड़े अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को लेयर 4 पे डिवाइड करेगा पहले तो। ओके, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेगमेंटेशन। और मोस्टली ये क्वेश्चन में भी आता है आपका इंटरव्यू में, ये पूछा जाता है कि आपका सेगमेंटेशन क्या होता है और मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होता है। तो ये क्वेश्चन होंगे। और लाइक आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दो टर्म्स देते हैं, एक सेगमेंटेशन की, एक फ्रेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से बिलोंग करेगा, फ्रेगमेंटेशन आपका थर्ड लेयर से बिलोंग करेगा। डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब हम लेयर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। बट ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको क्लियर है ये कि सेगमेंटेशन कौन करता है, सेगमेंटेशन होता क्या है, और मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होगा। जी सर। यस। जमा, इसमें कोई डाउट? ठीक है भाई। तो अब हम बात कर रहे थे थ्री वे हैंडशेक की। तो थ्री वे हैंडशेक में मैंने कल क्या बताया था, एक मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। तो एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। तो क्लाइंट हमेशा सबसे पहला कौन सा पैकेट भेजता है? तो क्लाइंट भेजता है एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। भाई कौन सा पैकेट होता है ये? सिंक्रोनाइजेशन पैकेट होता है। तो इसमें सबसे पहले एक आता है आपका सीक्वेंस नंबर, जो एक रैंडम नंबर होता है, सपोज करो 100 है। एक एक्नॉलेजमेंट होता है जो मेरा 0 होगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट पैकेट, दिस इज़ द फर्स्ट पैकेट, राइट। और उसके बाद इसमें फ्लैग कौन सा ऑन होता है? ये मेरा सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग है, राइट। ये फर्स्ट पैकेट है। अब सेकंड पैकेट सर्वर के एंड से आएगा। तो सर्वर क्या करेगा? सर्वर जो पैकेट भेजेगा दैट इज नोन एज सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। बट सर्वर का अपना एक सीक्वेंस नंबर होगा लाइक 200, राइट। एंड यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? 101। तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा क्या होता है? सीक्वेंस प्लस 1। तो जो सीक्वेंस यहाँ पे होगा आपका इस पैकेट में, उसका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट +1 हो जाएगा, राइट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है आई एम आस्किंग फॉर दिस पैकेट विच हैव सीक्वेंस नंबर 101। तो जिस पैकेट में आपका सीक्वेंस नंबर 101 होगा वो आपके सर्वर को चाहिए अब। तो वो कौन सा पैकेट होगा? वो होगा आपका थर्ड पैकेट। क्योंकि जब थर्ड पैकेट जाएगा तो वो सिर्फ आपका कौन सा पैकेट रहेगा? एक्नॉलेजमेंट होगा। और सीक्वेंस नंबर यहाँ पे क्या रहेगा? 101। बिकॉज 100 वाला आप भेज चुके हो और सर्वर मांग रहा है 101 वाला, तो आप 101 वाला भेजोगे। एंड एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रहेगा 201, क्योंकि ये कौन सा है? 200 है ये, तो इसका +1 करके आपका एक्नॉलेजमेंट बन जाएगा, राइट। तो थ्री वे हैंडशेक आपको क्या दे रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपका एक क्या करेगा, ये कनेक्शन क्रिएट करेगा, राइट। ओके। एंड सेकंड क्या करेगा? डेस्टिनेशन होस्ट वैलिडेशन करेगा। भाई क्या मतलब है डेस्टिनेशन होस्ट वैलिडेशन का? कि डेस्टिनेशन वाला बंदा अवेलेबल है या नहीं है, राइट। और उसके बाद आपका ये भी वेरीफाई करता है डेटा ट्रांसमिशन हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, राइट। डेटा ट्रांसमिशन कंफर्मेशन, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपकी थ्री वे हैंडशेक होती है। तो जब थ्री वे हैंडशेक हो जाएगा
उसके बाद मेरा एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। उसके बाद मेरा एक्चुअल डेटा क्या होता है, ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। तो जस्ट एन ओवरव्यू, लाइक आपका डेटा ट्रांसमिशन कैसे जाएगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ एग्जांपल वन। एग्जांपल वन में क्या होगा, आई हैव हियर अ पीसी एंड दिस इज द सर्वर। तो पीसी के पास यहाँ पे क्या होंगे भाई, सेगमेंट होंगे। क्या होंगे हमारे, सेगमेंट होंगे। तो ऐसे 4 सेगमेंट इसके पास, राइट। तो जस्ट एन एग्जांपल, मैं इसको 1000 बाइट का डेटा लेके चल रहा हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिकली हम अच्छे से समझ पाएँ इसको, राइट। तो आपका सबसे पहले सेगमेंट 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। तो पहले मेरा सेगमेंट 1 गया इसके पास, राइट। तो सेगमेंट 1 था, तो सबसे पहले रिसीव करेगा और उसके बाद ये क्या भेजेगा मुझे, एक्नॉलेजमेंट देगा। और एक्नॉलेजमेंट हमेशा क्या होता है, लाइक एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 देगा। ये 2 का मतलब क्या है, ये मैं अभी सेगमेंट नंबर लेके चल रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, बट जो आपका एक्नॉलेजमेंट डेटा के साथ होता है वो क्या होता है, डेटा साइज +1। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या रहेगा गाइस, डेटा साइज +1 रहेगा। डेटा साइज प्लस यहाँ पे आपका सीक्वेंस नंबर और वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा साइज +1 होगा हमेशा ही। तो जैसे ही मैंने ट्रैफिक भेजा, तो अभी फॉर एन एग्जांपल ये सेगमेंट 1 था, तो इसने एक्नॉलेजमेंट में क्या बोला, सेगमेंट 2 भेज दो मेरे पास। तो अब ये क्या करेगा, सेगमेंट 2 भेजेगा और ये किसका एक्नॉलेजमेंट दे देगा, सेगमेंट 3 का। अब ये क्या करेगा, सेगमेंट 3 भेजेगा और इसको एक्नॉलेजमेंट 4 दे देगा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइक हर सेगमेंट के लिए इसको क्या देना पड़ रहा है, ईच सेगमेंट हैव एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो हर सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट जा रही है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज तो ये बहुत स्लो प्रोसेस बन गया भाई, ठीक है। तो इस स्लो प्रोसेस से ओवरकम करने के लिए, लाइक मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, उन्होंने कुछ ऐसा लिया होगा, राइट। सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 समझ में आया सभी को, ये सब नहीं सब ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में हमने समझा कि वो एक पैकेट का एक आपको क्या दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्लो बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, लाइक इसने मल्टीपल आपके सेगमेंट भेजना स्टार्ट कर दिए। इसमें क्या करेगा, स्टार्ट सेंडिंग मल्टीपल सेगमेंट्स। यस। तो ये मल्टीपल सेगमेंट्स भेजना शुरू कर देगा। कैसे, सेम एग्जांपल है भाई। तो अब हमारे पास ये वाले सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, ठीक है। ऐसे सेगमेंट इसके पास बहुत सारे। अब क्या करेगा ये, सेगमेंट 1 भेजा इसने और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा सेगमेंट 2 का, ठीक है। तो अब इसको पता चल गया कि एक सेगमेंट आपका सक्सेसफुली जा चुका है। तो ये हर टाइम क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा सेगमेंट्स को, यानी एक की जगह 2 भेजेगा, 2 की जगह 4 जाएंगे, 4 की जगह 8 जाएंगे। तो अब कितने सेगमेंट जाएंगे यहाँ पे, नंबर 2 और नंबर 3 जाएंगे, राइट। और यहाँ पे ये रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट में क्या देगा, नंबर 4 देगा। तो अब हम कौन कौन से सेगमेंट भेजेंगे यहाँ पे, सेगमेंट 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 5 6 7 8 7 जाएगा, राइट। 4 जाएंगे ना, हमने डबल कर दिए। अब बाय मिस्टेक एक सेगमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया। मे बी डिवाइस की कैपेबिलिटी नहीं थी या डिवाइस का मतलब जो यूटिलाइजेशन है फुल हो रखा था, ऑलरेडी डेटा इन प्रोसेस था। तो एक सेगमेंट आपका ड्रॉप हो चुका है, ओके। तो अब क्या होगा, तो अब ये क्या करेगा,
एक्नॉलेजमेंट देगा 6 वाले की। तो अब उस डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, फिर से नंबर 6 को भेजना पड़ेगा, राइट। अब ये एक्नॉलेजमेंट दे देगा जैसे आपके 8 वाले की, क्योंकि 7 में भी जा चुका आपका। तो अब फिर से क्या करेगा, ये कितने सेगमेंट भेजना स्टार्ट कर देगा, 8 भेजेगा और 9 भेजेगा, क्योंकि फिर से डबल कर देगा ये। तो ये क्या करता है, आपके सेगमेंट्स मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है जब तक कोई आपका क्या ना हो, ड्रॉप ना हो। तो जैसे ड्रॉप होगा ये फिर से 1 से स्टार्ट कर देगा, फिर उसके क्या कर देगा, डबल कर देगा, राइट। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। बट अब इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, पहला प्रॉब्लम क्या है कि आपको नहीं पता कि सामने वाले डिवाइस के पास कितनी कैपेबिलिटी, राइट। नो आइडिया अबाउट डेस्टिनेशन डिवाइस कैपेबिलिटी, राइट। तो आपको डेस्टिनेशन डिवाइस की कैपेबिलिटी का नहीं पता, क्योंकि कितना डेटा वो रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे सोर्स को क्या करना पड़ रहा है, रीजनरेट करना पड़ रहा है ट्रैफिक को, राइट। सोर्स हैव टू retransmit the traffic, right। तो आपका ट्रैफिक रीट्रांसमिट करना पड़ रहा है सोर्स डिवाइस को, दूसरा ये प्रॉब्लम है। तो रीट्रांसमिशन की वजह से क्या हो रहा है, आपका सीपीयू एंड बैंडविथ यूटिलाइजेशन हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, सीपीयू एंड बैंडविथ यूटिलाइजेशन, और सेम डेटा बार बार भेज रहे हो जो ड्रॉप हो रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन ठीक नहीं थे। तो उन्होंने क्या बोला कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आओ कि सामने वाले डिवाइस की हमें कैपेबिलिटी का भी पता चल जाए कि उसकी कैपेबिलिटी कितने डेटा रिसीव करने की, और हम उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीपल सेगमेंट भेजेंगे, और वो हमें बीच बीच में इन्फॉर्म करेगा कि अब मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, अब इतनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेट ऑफ सेगमेंट्स को चेंज करते रहेंगे कि कितने सेगमेंट हमें एक बार में भेजने हैं, राइट। मे बी फर्स्ट टाइम पे आप 4 भेज रहे हो, सेकेंड टाइम पे 3 भेज रहे हो, थर्ड टाइम पे आप 10 भेज रहे हो, राइट। पॉइंट समझ में आया सभी को भाई, समझ में आ रहा है आपको राजवीर, आलम, समझ में आया ये पॉइंट। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जी सर। ये डिवाइस है। अब ये डिवाइस इस सर्वर को क्या कर रहा है, सेगमेंट भेज रहा है। तो पहला तो इस डिवाइस को सर्वर के बारे में क्या पता होना चाहिए कि सामने वाला कितना डेटा रिसीव कर सकता है एट ए टाइम, राइट। तो डेस्टिनेशन आपका कितना डेटा रिसीव कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन डिवाइस वी हैव टू कंट्रोल द फ्लो, ओके। अकॉर्डिंग टू destination device control the फ्लो। तो फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा हमें उस केस में। अब यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझते हैं हम, हमारे पास डिवाइस है और जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। क्या बोलते हैं गाइस उसको, फ्लो कंट्रोल, ओके। तो फ्लो कंट्रोल में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग विंडो इज़ लाइक सेंड मल्टीपल स्लाइड्स विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो स्लाइडिंग विंडो को सॉरी, हाँ स्लाइडिंग विंडो को क्या बोलते हैं,
तो विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेगमेंट्स को भेजेंगे फ्लो कंट्रोल में। तो स्लाइडिंग विंडो क्या कहती है कि आप मल्टीपल सेगमेंट भेज दो सामने वाले को, बट विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि हमें क्या होगा इसमें, हमें पता होगा व्हाट इज़ द साइज ऑन डेस्टिनेशन एंड, कि वो मेरे 5 सेगमेंट इजीली प्रोसेस कर सकता है। तो उन 5 सेगमेंट के लिए मुझे सिर्फ एक ही एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो जब मैं 5 सेगमेंट भेजूंगा उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, एक ही एक्नॉलेजमेंट आएगा, राइट। सो इन विच डिवाइस नो द size of destination and, right, to proceed the, तो जब डेस्टिनेशन एंड को डेटा प्रोसीड करना होगा ना, तो उस टाइम पे क्या करेगा वो, लाइक जो सोर्स होगा उसको पता होगा कि डेस्टिनेशन एंड का इतना भाई कैपेबिलिटी है डेटा को प्रोसीड करने का, तो मुझे इतना डेटा एक बार में भेजना है। तो वो क्या करेगा, मल्टीपल सेगमेंट रेडी करेगा और सबको भेज देगा, और फिर उसके बाद उसके पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगा उन सभी के लिए। ओके, तो उसको बोला इन्होंने स्लाइडिंग विंडो। बट उस स्लाइडिंग विंडो को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं सामने वाले के साइज के अकॉर्डिंग। तो उस साइज को हम क्या बोलते हैं, सामने वाले के साइज को, दैट इज नोन एज बफर। तो इसमें एक चीज होती है दैट इज नोन एज विंडोइंग, राइट। तो विंडोइंग विच डिफाइन द बफर साइज ऑफ डिवाइस। बफर साइज का मतलब पता है ना, जहां पे डेटा स्टोर होता है। बफर को क्या बोलते हैं गाइस, मतलब ऐसे समझो, इन चीजों को ऐसे समझते हैं। अब ये हमारे पास एक डिवाइस है और ये सर्वर है। तो सर्वर के पास एक चीज़ होती है दैट इज लाइक, उसको विंडो साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विंडो साइज। विंडो साइज। और इसका साइज कितना होता है, 16 बिट्स, मतलब 65536 बाइट्स हो गया या बिट्स हो गए, हाँ बिट्स, 16 बिट है ना, तो इतना साइज हो गया डेटा का, 65536 बाइट्स हो गया डेटा का साइज, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे बफर साइज होगी इस वाले डिवाइस पे। बफर साइज मतलब एक टाइम पे इतना डेटा ये रिसीव कर सकती है, ठीक है। इतना हमने मान के चला इसको बाइट। अब ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज विंडो साइज जो मेरे डिवाइस का है। तो हर डिवाइस का विंडो साइज अलग हो सकता है, लेकिन जो आपका साइज़ है ना वो इतना ही होता है जो हेडर के अंदर होता है, बट दैट कैन बी डिफरेंट ऑन एंड पॉइंट, क्योंकि एंड पॉइंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है भाई, ठीक है। तो अब जैसे विंडो साइज़ होता है, तो विंडो साइज़ के अंदर ऐसे कुछ होगा, कुछ साइज़ आपका भरा होगा, पहले से डेटा चल रहा होगा, प्रोसीड हो रहा होगा, और कुछ आपका डेटा यहाँ पे एम्प्टी होगा। तो दैट एम्प्टी पार्ट इज़ बफर फॉर मी। वो क्या मेरे लिए बफर। बफर का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास डेटा आता है, तो ये सेगमेंट आया आपके पास, सेगमेंट 1, और ये सेगमेंट 2 आया आपके पास, तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, आपके बफर में जाएंगे। बफर का मतलब है कि आपने उनको एक क्यू में रख दिया, लाइक एक लाइन में खड़ा कर दिया, और उसके बाद आप क्या करते हो, बफर से डेटा उठाएगा डिवाइस, और उसके बाद उसको लेके जाता है सीपीयू तक। यानी आप ये मान लो कि जैसे आपके काउंटर पे डिवाइस, काउंटर पे आके लोग खड़े हो जाते हैं, वो बफर हो गया आपका, राइट। फिर काउंटर पे जैसे जैसे उनका नंबर आएगा वैसे वैसे वो क्या करेंगे, अपने टिकट लेंगे या जो भी आपसे है, लाइक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो वो आपका क्या हो गया, सीपीयू हो गया। यानी जब डिवाइस के पास कोई डेटा आ रहा है, इस डिवाइस के पास कोई डेटा आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आते ही उसको प्रोसेस कर देगा, ये नहीं। अब ऑलरेडी ये प्रोसेस कर रहा होगा कोई डेटा, राइट। अब भाई गूगल सर्वर है, बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा कनेक्शन आएगा तो पहले तुम्हारा ही प्रोसेस करेगा, नहीं। तो जो जो भी कनेक्शन आएगा पहले वो एक बफर में जाएगा। बफर एक स्टोरेज हो गया जहाँ पे वो लाइक वेट करेगा अपने बारी का।
तो जैसे ही उसकी बारी आएगी वो सीपीयू तक जाएगा और सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे बफर क्या आपका एम्प्टी साइज हो गया जो विंडोज़ के अंदर होता है, विंडो साइज होता है जो, जिसको हम विंडोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज उसको? विंडोइंग। जो एम्प्टी बफर साइज होता है मेरा। विंडोइंग। ओके। तो ये बफर साइज आपका नेगोशिएट होता है डिवाइसेस के बीच में, यानी शेयर होता है। तो ये लैपटॉप अपना बफर साइज इसको बताएगा सर्वर को, ये सर्वर इस क्लाइंट को अपना बफर साइज बताएगा, यानी दोनों को एक दूसरे का बफर साइज पता होना चाहिए जब वो डेटा एक्सचेंज करेंगे। तो ये बफर साइज कब एक्सचेंज होता है उनके बीच में? जब थ्री वे हैंडशेक होगा ना उनका, तब ये आपका साइज एक्सचेंज कर लेते हो पहले ही, क्योंकि थ्री वे हैंडशेक में उनको पता होना चाहिए भाई कि किसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कौन कितना डेटा भेज सकता है और रिसीव कर सकता है, राइट। और उसके बाद ओके, आफ्टर थ्री वे हैंडशेक, ऐसा तो है नहीं कि थ्री वे हैंडशेक हो गए उनको साइज पता चल गया। अब थ्री वे हैंडशेक के बाद भी तो यार वो डेटा एक्सचेंज करेंगे तो साइज कम ज़्यादा हो सकता है ना, मे बी सर्वर ज़्यादा बिजी हो ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। ओके, तो जितने भी आपके एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाते हैं ना, सब में आपका क्या होता है? विंडो साइज होता है। सब में क्या होता है गाइस? विंडो साइज होता है। यानी विंडो साइज। सर्वर हर पैकेट में बताएगा क्लाइंट को, हर एक्नॉलेजमेंट पैकेट में, अब मेरा विंडो साइज ये है, यानी अब मेरा इतना बफर साइज है, तुम इतना डेटा भेज सकते हो मेरे पास। तो हर एक्नॉलेजमेंट पैकेट से, कौन से पैकेट से? हर एक्नॉलेजमेंट पैकेट से क्लाइंट को पता लगेगा कि इतना साइज है अब सर्वर पे, तो अब मैं इतना डेटा भेज सकता हूँ। अच्छा, 3 बफर का साइज है तो 3 बफर का हम ट्रैफिक भेज सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एज्यूम करके चलते हैं भाई। ओरिजिनल आपका MSS आपको पता है 1460 होता है, और जो बफर साइज होता है यानी विंडोज साइज होता है हर डिवाइस का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट डिफाइंड, बट वैल्यू कितनी होती है इसकी? इतनी हो सकती है, इतने बाइट्स का डेटा हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि ये 16 बिट्स की फील्ड है। तो अब हमने मान के चला यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट ऐसे हमारे, ये मल्टीपल सेगमेंट हो गए। अब मैं मान के चल रहा हूँ हर सेगमेंट का साइज कितना है? 1000 है भाई। कितना है? 1000 है। सेगमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ओके। और यहाँ पे ये डिवाइस है, तो डिवाइस का बफर साइज हम ऑन एन एवरेज मान के चल लेते हैं कि भाई इसका बफर साइज कितना है। लाइक ये टोटल साइज है इसका, जो विंडो साइज है कितना है? 4000 बाइट्स। कितना है? 4000 बाइट हम मान के चल रहे हैं। लाइक ये 4096 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट। अब जब थ्री वे हैंडशेक होगा, जब क्या होगा गाइस? जब थ्री वे हैंडशेक हो रहा होगा तो ये डिवाइस क्या करेगा कि ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेट में ये अपना विंडो साइज बताने लग जाएगा कि भाई मेरा विंडो साइज कितना है। मेरा विंडो साइज है 5000 ऐसे। और ये क्या करेगा? ये सिंक्रोनाइजेशन एंड प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट में बताएगा कि मेरा विंडो साइज कितना है भाई, मेरा 4000 ही है। ओके। और ये एक्नॉलेजमेंट में आपका एग्री कर लेगा कि ठीक है हम विंडो साइज कितना यूज़ करेंगे, 4000 जो तुम्हारा है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट साइज पे जाएंगे ना, तो जो स्मॉलेस्ट विंडो साइज होगा ना वो उस पर एग्री कर लेंगे। तो इस सर्वर का साइज़ यहाँ पे अवेलेबल कितना है? 4000 बाइट्स है अभी, तो इस पर एग्री कर लिया। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, राइट, उसके ठीक बाद आपके टोटल कितने सेगमेंट्स जाएंगे यहाँ से गाइस? 4 सेगमेंट जाएंगे, और कोई भी अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। एक्नॉलेजमेंट अब आएगी, एक्नॉलेजमेंट अब आएगी, राइट। तो अब यहाँ पे टोटल आपका डेटा कितना है? यहाँ पे इतना आपके पास डेटा आ चुका है, इतना डेटा आपके पास आ चुका है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? हाँ जी। तो अब ऐसा मान के चलो कि ये आपको भेजेगा
एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो ये एक्नॉलेजमेंट, इसमें नंबर क्या होगा? इसका एक अपना सीक्वेंस नंबर होगा सर्वर का। तो मे बी सीक्वेंस नंबर तुम्हारा यहाँ पे क्या चल रहा था, लाइक सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 100 चल रहा था, यहाँ पे 200 चल रहा था, यहाँ पे कौन सा होगा सीक्वेंस नंबर? 101 होगा, राइट, क्योंकि +1 होगा एक्नॉलेजमेंट में। तो जो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 200 चल रहा था ना, आई थिंक ये हर पैकेट में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 200 सीक्वेंस नंबर 200 200 एंड 200, राइट, ऐसे। तो एक्नॉलेजमेंट में 200 + 1 नहीं दिखेगा, नहीं, उसमें डेटा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर तुम्हारा क्या होगा? 200 ही रहेगा जो लास्ट पैकेट में था। और एक्नॉलेजमेंट में क्या हो जाएगा? 4001 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 4001। यानी वो बोलेगा कि ऑल ओवर मैंने 4000 डेटा रिसीव कर लिया, अब मुझे अगला डेटा चाहिए जो है 4001, ठीक है। और साथ में ही ये अब तुम्हारा विंडो साइज़ बता देगा कि मेरा विंडो साइज़ अब 2000 है, 4000 नहीं रहा, क्योंकि आधा बफर मेरा कंप्लीट है और आधा मेरा एम्प्टी है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए? डेटा चाहिए। अब ये समझ में आ रहा है आप सभी को? जमा, राजवीर? दोबारा जी सर, एक बार सर, एक बार थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन। अच्छा, रिपीट करो इसको। जी सर, ठीक है। रिपीट कर दीजिए। ये क्लाइंट है भाई, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सर्वर के पास एक बफर होता है, हर एक किसी के पास बफर होता है, क्लाइंट के पास भी होगा, क्योंकि जब सर्वर डेटा भेजेगा तो इसको भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बफर साइज हमने कितना मान के चला है? 4000 मान के चला है, राइट। तो अब जब 3 वे हैंडशेक होगा ना, तो 3 वे हैंडशेक में ये क्या करेगा? अपना सीक्वेंस नंबर डाल के भेजेगा, ओके। और ये मेरा सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है। एक्नॉलेजमेंट कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। और विंडो साइज़ कितना जाएगा? विंडो साइज़ में भी इसके पास अलग है, तो इसने विंडो साइज़ अपना कितना भेजा? 5000 बाइट्स भेज दिया, ठीक है। ये पहला पैकेट था। तो विंडो साइज़ गया इसमें, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है, सीक्वेंस नंबर 100 है, एक्नॉलेजमेंट 0 है। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। अब सेकंड पैकेट जाएगा। सेकंड पैकेट हमारा कौन सा है? sin+x जो सर्वर भेजेगा। तो सर्वर अपना विंडो साइज़ बताएगा, यहाँ पे उसका विंडो साइज़ हम मान के चल रहे हैं 4000 बाइट्स है। इसका अलग से सीक्वेंस नंबर होगा, 2000 मान के चला। और एक्नॉलेजमेंट कितना होगा इसका? 101 होगा। कितना होगा? 101 होगा भाई, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पैकेट है? सेकंड पैकेट है। और थर्ड पैकेट कौन सा जाएगा? एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाएगा। और विंडो साइज़ ये एग्री कर लेगा 4000 के पास जो सर्वर के पास है, ठीक है, उतना ही डेटा भेजेगा ये। और अब ये सीक्वेंस नंबर कौन सा यूज़ करेगा? जो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में है, और वो कितना है? 101। 2000 नहीं, 101 है ना भाई, 2000 तो इसका है। तो एक्नॉलेजमेंट हो गया यहाँ पे, कितना होगा एक्नॉलेजमेंट? 2001 होगा, राइट। ये कौन सा पैकेट है? ये थर्ड पैकेट है। ये था 3 वे हैंडशेक। अब यहाँ से वो डेटा भेजना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या भेजना स्टार्ट करेंगे? डेटा भेजना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका डेटा जाएगा। 3 वे हैंडशेक क्लियर है ना सभी को? मैंने सिर्फ क्या ऐड किया यहाँ पे? एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है जो कल नहीं थी, जो आज विंडो साइज़। तो इसने अपना विंडो साइज़ भेजा, सर्वर ने अपना विंडो साइज़ भेजा, और क्लाइंट ने इस विंडो साइज़ पे एग्री कर लिया सर्वर के साथ कि हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लोवेस्ट होगा जो सर्वर ने भेजा उस पर एग्री कर लेगा कौन? क्लाइंट एग्री कर लेगा, ठीक है। हाँ जी। जी सर। तो 3 वे हैंडशेक में तो डाउट नहीं है ना अब? जी सर। ओके। नो सर, नो डाउट। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका डेटा जाएगा। तो डेटा अब कितना डेटा जाएगा? विंडो साइज़ के अकॉर्डिंग जाएगा 4000। तो 4000 में क्या करेगा? ये प्रिपेयर करेगा 4 सेगमेंट। हमने एक सेगमेंट का साइज़ फॉर एन एग्जांपल मान के चला है 1000 है। वैसे तो कितना होता? 1460 होता भाई, ठीक है। तो 1000 ये है, 1000 ये है, 1000 ये है, 1000 ये है, राइट। तो 4 सेगमेंट गए। तो जो सेगमेंट में इंफॉर्मेशन होगी, सीक्वेंस नंबर शायद अलग हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 4 सेगमेंट जा रहे हैं, वो देखना पड़ेगा डेटा कैप्चर करेंगे जब। तो सीक्वेंस नंबर देख लेंगे। तो सीक्वेंस नंबर होगा कौन सा? लेकिन
जो सीक्वेंस नंबर आपके क्लाइंट ने लास्ट भेजा था 3 वे हैंडशेक में, वही सीक्वेंस नंबर यहाँ पे भी यूज़ होगा, ये वाला। ध्यान से देखो, ये 3 वे हैंडशेक है, तो तीसरा पैकेट किसने भेजा है? क्लाइंट ने भेजा है ना। किसने भेजा है? क्लाइंट भेजेगा। क्लाइंट भेजेगा। क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर क्या रखा है? 101 है ना। 101। तो ये 101 ही लेके चलेगा यहाँ पे। क्या लेके चलेगा? 101। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट क्या लेके चलेगा? 201 ही लेके चलेगा, क्योंकि लास्ट पैकेट को ही रिपीट कर देता है, बट विद डेटा। किसके साथ रिपीट करेगा वो? डेटा के साथ रिपीट करता है, क्योंकि डेटा भी तो जा रहा है ना अभी इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे कितने सेगमेंट जाएंगे यहाँ पे? 4 सेगमेंट जाएंगे ये, राइट। तो जैसे 4 सेगमेंट गए, तो इसका बफर साइज कितना था डिवाइस का? 4000। तो इसका बफर साइज एक टाइम के लिए फुल हो जाएगा, और ये सेम टाइम पे उसको प्रोसेस भी कर लेगा। तो ऐसा मान के चलो कि अब इसके पास आधा बचा डेटा, ठीक है, प्रोसेस करना। तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट रेडी करेगा, ये बताने के लिए क्लाइंट के पास कि मेरे पास अब कितनी बैंडविड्थ है। तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा होती है डेटा कितना है पीछे से, 4000 + 1 कितना होगा? एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, मैं एक चीज़ वेरीफाई कर लेता हूँ भाई। पैकेट लाइफ, पैकेट कैप्चर दे दो मुझे, देखना पड़ेगा यार, पैकेट कैप्चर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट में हम क्या लेके चल रहे हैं अभी? डेटा +1 करके चलेंगे, ठीक है। 4001 हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका सीक्वेंस नंबर क्या रहेगा जो लास्ट इसने भेजा था? तो लास्ट कौन सा था इसका? ये था ना, क्योंकि क्लाइंट ने, सर्वर ने ये भेजा था 2000। तो ये कितना भेजेगा यहाँ पे? सीक्वेंस नंबर आपका 2000 ही भेजेगा, और साथ में ये भेजेगा विंडो साइज। तो विंडो साइज मान के चलो 2000 बाइट्स ये तुम्हारे पास, ये 200 है सीक्वेंस, और विंडो साइज है 2000। तो अब सामने वाला इसके रिस्पॉन्स में कितने भेजेगा? यहाँ पे 2 भेजेगा, पहला सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा? सीक्वेंस नंबर तुम्हारा जाएगा 4001, जो इसने एक्नॉलेजमेंट में मांगा है, ओके। और एक्नॉलेजमेंट कितनी भेजेगा ये? जो तुम्हारा सीक्वेंस यहाँ पे उसको +1 कर देगा, 2001। ऐसे कोई डेटा तो है नहीं, ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पैकेट है। तो डेटा होता तो डेटा ऐड होता है एक्नॉलेजमेंट में, अदरवाइज आपका नॉर्मल ऐसे होगा। और साथ में ये अपना क्या दे देगा यहाँ पे? विंडो साइज दे देगा। लाइक ये विंडो साइज में भी कुछ और यूज़ कर रहा हो, अभी 4000 ही यूज़ कर रहा हो जो कुछ है, ठीक है। तो ऐसे आपके जब नंबर ऑफ सेगमेंट जाएंगे ना, तो उनका एक्नॉलेजमेंट आएगा सामने से। तो यहाँ पे क्या है? 4 सेगमेंट है मेरे। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। स्लाइडिंग का मतलब मैंने 4 सेगमेंट भेजे और मैंने वेट किया। उसके बाद क्या किया? यहाँ पे वेट किया भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि 4 भेजने के बाद मैंने
ये दो और भेज दिए फटाक से, नहीं भेजे ना, क्यों? क्योंकि मैंने सामने वाले की एक्नॉलेजमेंट का वेट किया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं किसकी हेल्प से, एक्नॉलेजमेंट की हेल्प से। क्योंकि जब एक्नॉलेजमेंट आएगी वो आपको बताएगी कौन से सीक्वेंस का तुम्हें पैकेट भेजना है और कितना डेटा तुम भेज चुके हो, राइट। और उसके बाद क्लियर है भाई। तो फ्लो कंट्रोल का मैं वो मीनिंग समझ में है आपको, कि जो आपके फ्लो को कंट्रोल कर रहा हो। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है जो कंट्रोल कर रहा है, और एक्नॉलेजमेंट किसकी हेल्प से कंट्रोल कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे, जो आपका यहाँ पे विंडो साइज है डिवाइस पे, क्या है जो विंडो साइज है भाई। क्योंकि विंडो साइज अगर मेरा 4000 है तो मैं सामने वाले को बता रहा हूँ कि तुम्हें 4 सेगमेंट भेजने हैं। अगर मेरा विंडो साइज कितना है 2000 है तो मैं बता रहा हूँ 2 सेगमेंट भेजने हैं। अब ये तो वो था कि जब सामने वाले के पास साइज हो तब मैं भेजूं, लेकिन अब मान के चलो एक कंडीशन लेके चलता है। हमने क्या किया था कि भाई यहाँ पे हमने 4 सेगमेंट रेडी किए थे, ऐसे हमने 4 सेगमेंट भेज दिए और यहाँ पे इसका बफर साइज कंप्लीट हो गया था, राइट। अब मान के चलो ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, अब ये फ्री नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर ये फ्री नहीं होगा तब तक ये सामने वाले को बताएगा नहीं कि मैंने तुम्हारे पैकेट रिसीव कर ली। नहीं तो डिवाइस क्या करेगा, क्या कर देगा, नहीं तो डिवाइस रीट्रांसमिशन नहीं करेगा, क्योंकि टीसीपी है ना भाई। अगर तुम जवाब नहीं दोगे टीसीपी का तो टीसीपी क्या करेगा, हाँ सर, एरर में एरर आएगा तो वो मतलब मतलब दोबारा हाँ वो ट्रांसफर एक करेगा। टाइम इंटरवल तक वेट करेगा, और वेट करने के बाद नहीं आए तो रीसेंड कर देगा सेम डेटा को। तो जो फिर से सेम जी डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आपके पास, अगर डिवाइस के पास क्या है, विंडो साइज नहीं बचा, तो उसको सामने वाले को इन्फॉर्म करना पड़ेगा भाई। आप एक्नॉलेजमेंट तो भेजोगे, आपने बोला कि ये सीक्वेंस नंबर था मेरा, लेकिन अब तुम विंडो साइज कितना यूज करो, 0 यूज करो। कितना यूज करो भाई, 0। सर, तो वैसे कितने टाइम तक मतलब वेट करता है ये एक्नॉलेजमेंट का? नहीं, ये अपडेट कितने करके सेकंड? छोड़ देगा, सामने वाले को वेट करना पड़ेगा कनेक्शन का। लाइक एक आइडियल टाइमर होता है इनका भी, मिली सेकेंड्स में। नहीं, ये रीसेंड करेगा ना, रीट्रांसमिट करेगा डेटा को, तो वो कितने टाइम बाद? ये मिली सेकेंड्स में होता है। जैसे मान के चलो यार, आपका मैक्सिमम 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, ऐसे कुछ। अब ऐसे तो है नहीं कि ये आपका 5 मिनट तक वेट करेगा, नहीं, इतना टाइम नहीं होता इनके पास। तो हाँ, अब ये नहीं कि मैं 1 घंटा तक वेट करूँगा सामने वाले का। अब इनका मिली सेकेंड का खेल होता है सारा। अब यहाँ पे आपका विंडो साइज़ क्या बोल रहा है, अगर मेरा विंडो साइज़ कितना है गाइस, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, स्टॉप सेंडिंग सेगमेंट्स। तो ये इंडिकेट करेगा सामने वाले को कि भाई डेटा तुम भेजना बंद कर दो। लेकिन अब डेटा रीस्टार्ट कैसे करोगे वापस, आपने तो भेजना बंद कर दिया ना, बोल दिया सामने वाले को, अब वेट कर रहा है वो। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, सेम एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजोगे आप सामने वाले को कि भाई एक्नॉलेजमेंट सेम उसके लिए, और जो भी सेम सीक्वेंस तुम्हारा यहाँ पे चल रहा होगा वो यूज़ करोगे। और अब विंडो साइज तुम नॉर्मल रख दोगे, लाइक 3000 है आपके पास। तो अब वो तुम्हें कितने सेगमेंट भेजेगा, 3 सेगमेंट भेजेगा। तो अब तुम्हारा सारा खेल किसका, एक्नॉलेजमेंट का और विंडो साइज का है, जो तुम्हारा कंट्रोल भी करेगा और सामने वाले को स्टार्ट और स्टॉप भी करेगा डेटा भेजने के लिए। ईजी है समझने के लिए गाइस। यस सर। तो इसमें कोई डाउट है, यस। क्लियर है या डाउट है?
तो एक 3 वे हैंडशेक पढ़ा हमने और दूसरा फ्लो जी सर। कंट्रोल, ठीक है। तो फ्लो फ्लो कंट्रोल के फ्लो साथ कंट्रोल आपका यूआई है। विंडोइंग था जो आपके साइज को बता रहा है कि कितना साइज है और कैसे होगा। इजी है, जी ठीक है। सर। तो अब ये आपका क्या था, यस सर। ये था जो भी टीसीपी का मैकेनिज्म होता है, राइट। तो सेम अब हमारे पास क्या है, यूडीपी प्रोटोकॉल है। यूडीपी। हाँ यूडीपी। तो यूडीपी कैसे काम करता है और क्या होता है, तो यूडीपी के बारे में तुम सर यूडीपी। ज़्यादा जानने को नहीं है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको पहली बात तो। सो दिस इज अनरिलायबल एंड, अनरिलायबल, कनेक्शन लेस एंड फास्ट ठीक है, ट्रांसमिशन। फास्ट कम्युनिकेशन है भाई, क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन है। और प्रोटोकॉल नंबर कितना है इसका, 17 है, इजी है। तो जो यूडीपी होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, दिस इज फॉर लाइव ट्रैफिक। ये किसके लिए होता है, लाइव स्ट्रीमिंग। दो टाइप के ट्रैफिक के लिए काम आता है ये यूडीपी। पहला तो जो आपका लाइव स्ट्रीम होती है, दूसरा जिस डेटा के लिए आपको रिलायबिलिटी यूज़ ही नहीं करनी है। मतलब ऐसा है कि भाई ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस डेटा को रिलायबल बनाने में या ना बनाने में, तो उस डेटा को हमेशा यूडीपी बेस्ड रखा जाता है, उस ट्रैफिक को, ठीक है, समझ में आया। जी सर। जी। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई सर डाउट नहीं। यूडीपी में इतना ही आए, मतलब क्या और कुछ और भी आ? और कुछ नहीं भाई, क्या है इसमें समझने का, यूडीपी कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस का मतलब इसमें कोई 3 वे हैंडशेक नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा अनरिलायबल है, नहीं तो सर, इतना मतलब हाँ, इतना तो आ गया, मतलब कुछ और है या नहीं नहीं, इसमें माइनस? कुछ और नहीं है। कनेक्शन लेस है मतलब कोई 3 वे हैंडशेक नहीं होगा, सीधा डेटा मुंह पे मारेगा ये सामने वाले के। अब मर्जी है उसको प्रोसेस करना या नहीं करना, या बीच में कहीं ड्रॉप हो जाता है, सामने वाले की हेडेक है। तो यूडीपी सीधा बोलते हैं कि मैंने अपनी साइड से डेटा भेज दिया भाई, तुम्हारे पास आए या ना आए, आई डोंट केयर। तो यूडीपी ऐसा है, ओके। ओके। तो कुछ टाइप ऑफ डेटा आएगा जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे यूडीपी यूज हो रहा है। तो उसके लिए रिलायबिलिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रिलायबिलिटी उस डेटा के लिए होनी चाहिए जो बहुत क्रिटिकल डेटा है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं उसको भाई, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर क्या है, दिस इज 16 बिट्स वैल्यू, 16 बिट की वैल्यू होती है भाई। तो कितने से कितना हो गया, ये वाली रेंज होगी इसकी। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, दिस इज यूज टू डिफाइन द एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज। तो वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर की जो सर्विसेज होती है ना, उनको ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने बताया था ना कि आपकी सेशन लेयर क्या करती है, सेशन मेंटेन करती है और सेशन को लाइक अलग अलग बना के रखती है, राइट। हमने डिस्कस किया था ना सेशन लेयर पे। तो मैंने क्या था कि वो सेशन आईडी लगा के भेजेंगे। एक सेशन आईडी का मतलब यही है कि जो ट्रैफिक जाएगा, हर ट्रैफिक के लिए वो क्या करते हैं, एक सर्विस नंबर लगा के भेजते हैं। क्या लगा के भेजते हैं, सर्विस। तो सर्विस नंबर। हाँ, तो यहाँ पे दो टाइप के नंबर आते हैं।
पहला आपके आते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर, क्या होते हैं? वेल नोन वेल नोन पोर्ट नंबर्स, सो दोज आर रिजर्व फॉर वेल नोन एप्लीकेशंस। मतलब जिन एप्लीकेशंस के बारे में हमें पता है उनके लिए यूज़ होंगे। फॉर एन एग्जांपल HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 रिजर्व है, ठीक है। HTTPS के लिए 443, टेलनेट के लिए 23, SSH के लिए 22। जरूरी 22। अब तुम्हारी एप्लीकेशन या जो प्रोटोकॉल है वो UDP बेस्ड हो, TCP बेस्ड हो, कुछ भी हो, बट हर एक उसका अपना क्या होगा, पोर्ट नंबर रिजर्व होगा भाई, लाइफ। ठीक है। और अगर तुम बात करोगे TFTP, इसका जैसे 69 है, ठीक है। FTP का क्या है भाई, इसका 20 एंड 21, इसके दो पोर्ट नंबर है, ठीक है। 21 है सर, रिसीव और सेंडिंग का मतलब 20 21 हाँ दोनों। जी, ठीक है। और SNMP के भी दो है, 61 और 62, ठीक है, 161 162 ऐसे। और DNS का क्या है, 53 है ना इसका, या 52 है? DNS का देख लो यार सर याद नहीं मिल रहा है। भाई, याद तो मुझे भी नहीं है, तभी पूछ रहा हूँ। 53 है भाई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको नंबर दिया गया है, बट कुछ ऐसे आपके हैं रैंडम। रैंडम का मतलब क्या है, अगर मेरा लैपटॉप यूज़ होगा तो लैपटॉप का थोड़ी कुछ अपना होगा यार, ये तो एंड पॉइंट है ना। तो एंड पॉइंट के लिए इन्होंने रिजर्व कर रखे हैं, लाइक ये अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज क्या है, 0 से 1023 तक आपके वेल नोन है। और रैंडम दिस इज़ फॉर एंड पॉइंट्स, मतलब जो एंड पॉइंट्स है लेयर 7 सर्विसेज को यूज़ करेंगे वो ये वाले पोर्ट नंबर्स यूज़ करेंगे। कौन से, ये 24 से लेके 35 तक। कहाँ से कहाँ तक, 1024 से लेके 65535 तक, राइट। क्योंकि टोटल जो पोर्ट नंबर होता है ना आपका 16 बिट का होता है, तो 0 से 103 आपके वेल नोन में गए एप्लीकेशंस के लिए, और जो बाकी के पोर्ट्स बचे वो आपके रैंडम में यूज़ होंगे एंड पॉइंट्स के लिए। तो जब आप कोई भी सर्विस एक्सेस करोगे तो उस सर्विस के लिए आपका ट्रैफिक जाएगा एक रैंडम नंबर के साथ। तो जैसे अगर आपका डिवाइस ट्रैफिक भेज रहा है तो वो कैसे जाएगा, ओके। तो अब सपोज करो इसने क्या किए, दो वेब पेज ओपन कर लिए ऐसे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब जब आपका डेटा बनेगा, डेटा सपोज करो आपका क्या है, HTTPS बेस्ड है, क्या है वह, HTTPS बेस्ड है। तो आप google.com एक्सेस करो, youtube.com एक्सेस करो, तो दोनों ही क्या है, आपके HTTPS बेस्ड है। तो जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सबसे पहले होता है एक श्योर पोर्ट नंबर। क्या होता है गाइस, श्योर पोर्ट नंबर, मतलब भेज कौन रहा है। तो श्योर पोर्ट नंबर हमेशा आपके क्लाइंट का होगा, तो क्लाइंट का हम क्या मान के चल सकते हैं, ये वाला है, राइट, श्योर पोर्ट नंबर। और यहाँ पे अब आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आएगा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर किसका रहेगा, इस एप्लीकेशन का रहेगा, जो 443 है आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगी, फील्ड आ जाए, लाइक जो सॉरी सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, ओके। एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, उसके बाद आपका विंडो साइज आएगा, यहाँ पे आपके फ्लैग्स आ जाएंगे। तो ये ऑल ओवर आपका कौन सा हेडर हो गया गाइस, ये कौन सा हेडर बना, कौन सा डेटा बना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का, ये कौन सा बन गया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP का डेटा बन गया।
तो टीसीपी में आपका सोर्स पोर्ट जा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट जा रहा है। उसके बाद जो आपके बाद की लेयर बचती है, लेयर 3 है, लेयर 2, वो लगेगी और डेटा आपका यहाँ पे जाएगा। तो मैं भी सेम टाइम पे ये और भी डेटा भेज रहा हूँ, तो उसके लिए भी आपका ऐसे ही एक रैंडम पोर्ट नंबर लग के जाएगा, बट उसका पोर्ट नंबर आपका अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? उसका पोर्ट नंबर अलग हो सकता है। तो ये हम अलग डेटा मान के चल रहे हैं फॉर एन एग्जांपल। तो इसका पोर्ट नंबर मैं क्या मान के चलता हूँ, इसका रैंडम पोर्ट नंबर 5 है, बट ये भी आपका HTTPS यूज़ करेगा, तो डेस्टिनेशन हमेशा क्या रहेगा, 443 रहेगा। तो दोनों ट्रैफिक आपके चले गए। तो इसके रिवर्स में क्या मिलेगा आपको, तो जैसे ही आपका ये डेटा पहुंचेगा यहाँ पे और आप इसको वापस फॉरवर्ड करोगे, तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो चेंज हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोर्स क्या बनेगा, 443, क्योंकि HTTPS सर्विस वापस आपको रिप्लाई दे रही है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1024 बन जाएगा। और यहाँ पे भी जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस होने हैं, बट मैं एक पोर्ट लेवल के बेस पे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सिमिलर इस डेटा के लिए भी आपका डेटा आएगा वहाँ से, ये वाला डेटा ऐसे, और इसके भी आपके सोर्स और डेस्टिनेशन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या रहेगा, सोर्स चेंज हो जाएंगे, 443 रहेगा और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, 1025। तो यानी 1025। 1025 मान के चलो, आपका टैब 2 का डेटा था वो टैब 2 में जाएगा, और ये वाला आपका डेटा किसके लिए था, टैब 1 के लिए, तो टैब 1 में जाएगा। तो यहाँ से एक डिवाइस को पता चलेगा कि उसका सेशन कौन सा है, उसका सेशन कौन सा है, इस वाले टैब का, इस टैब का, राइट। तो ऐसे आपका डिफ्रेंशिएट करती है सेशन लेयर। ईजी है, जी सर। ठीक है। तो ऐसे आपकी ट्रांसपोर्ट ये लेयर पूरा काम मतलब करेगी। सोर्स पैकेट बन के जाएगा, मतलब ये डेटा जो हाँ, ये पूरा पैकेट बन के जाता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो अभी तक पैकेट। तो हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अभी तो हेडर वेडर, मतलब हेडर वगैरह लगते हैं हाँ, अभी। हेडर वगैरह, हाइड। ये है तो हेडर ही, बट हेडर की इन्फॉर्मेशन हमने अभी डिस्कस नहीं की है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये ऑल ओवर था आपका कौन सी लेयर के बारे में गाइस, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में था। कौन सी लेयर के बारे में था, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में था। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में कोई डाउट है आपका अभी? नो सर। ठीक है। तो आई गेस इतना कर लोगे तुम।